Good morning, class. Today we will discuss our next four question. Our ninth question is analyze any four non-farming activity of rural India. एनालाइज कीजिए कोई चार नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की रूरल इंडिया में. व्हाट इज़ मीन्ड बाय नॉन फार्मिंग एक्टिविटी? एक्सप्लेन विद एग्जांपल. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, एग्जांपल के साथ समझाइए. These are the activities other than agriculture. Only 25% of people of Palampur are engaged in these activities. एग्रीकल्चर के अलावा जो और काम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन फार्मिंग एक्टिविटी. और लगभग पालमपुर के 25% लोग जो हैं वो ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी से एंगेज्ड हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए कार्य करते हैं. एक तो डेयरी. डेयरी इज़ ए कॉमन एक्टिविटी फॉर मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर. एक साधारण सा काम था जो ज़्यादातर फैमिलीज करती थी पालमपुर में डेयरी का. पीपल फीड देयर फेलोज. अपने वो फेलोज को फीड करती थी अलग अलग तरह की घास से, जवार से, बाजरा से, जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं. और द मिल्क इज सोल्ड इन द नियर बाई विलेज. और पास के ही गाँव में जो उनका दूध था वो बेच दिया जाता था. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. एट प्रेजेंट में 50 जो लोग हैं वो लगभग एंगेज्ड हैं मैन्युफैक्चरिंग से पालमपुर में, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करते हैं. अनलाइक मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक प्लेस इन ए बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड एंड आर डन ऑन ए स्मॉल स्केल. यहाँ से मैन्युफैक्चर करके वो शहर में पहुँचा दिया जाता है. और जो पालमपुर है उसमें बड़े ही सिंपल मेथड से कोई भी एक छोटे स्केल पर प्रोडक्शन की जाती है. दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर. ज़्यादातर वो क्या है, मान लो बड़ी परिवार है उसमें से कुछ लोग खेत में काम कर लेते थे और उसकी खेती के बाद कुछ घर मिलके वो सारा प्रोडक्ट तैयार कर लेते थे. रेयरली आर लेबर्स हायर्ड. शायद ही वो कोई लेबर लगाते थे वो प्रोडक्ट तैयार करने के लिए छोटे तौर पर. द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. जो दुकानदार हैं पालमपुर के. पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर. ज़्यादातर जो वस्तुएं हैं वो एक्सचेंज नहीं करते थे पालमपुर में, जो ट्रेड में, कि भाई एक वस्तु विनिमय पद्धति नहीं अपनाई थी, बार्टर सिस्टम नहीं था यहाँ. द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर. जो व्यापारी थे वो कौन थे? शॉपकीपर्स थे, जो अलग अलग तरह की जो चीज़ें थे वो खरीदते थे और होलसेल मार्केट में शहर में जा कर के उनको बेच देते थे और गांव में भी उनको बेचते थे. ट्रांसपोर्ट. देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स. बहुत अलग अलग वैरायटी के व्हीकल्स चलते थे जो पालमपुर को शहर के साथ, जैसे रायगंज है उसके साथ जोड़ते थे. जैसे रिक्शा वाला भी था, तोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर और पीपल ड्राइविंग द, जो बहुत सारे अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट थे ये चला. ट्रेडिशनल बुल्लो कार्ट, जो तांगा जिसको हम बोल देते हैं, जो बुल्लो कार्ट है, बग्गी होती है. बोगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. तो उनमें जैसे तांगे वगैरह चलते थे, आपने देखे होंगे पुराने टाइम में, आपके मम्मी पापा ने देखे होंगे, शायद आपने तो नहीं देखे हैं तांगे. तो उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते थे. दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये लोगों को भी और वस्तुओं को भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते थे. एंड इन रिटर्न गेट पेड ऑफ फॉर इट. और इसके लिए वो एक मेहनताना यानी कि मजदूरी लेते थे रुपए के तौर पर. The number of people involved in transport has grown over the last several years. और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो डेवलप हुआ है पिछले कुछ सालों से पालमपुर में. हाउ डू लार्ज फार्मर्स यूटिलाइज सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग. वो कह रहे हैं कि जो लार्ज फार्मर्स हैं कैसे जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स हैं कैसे वो यूटिलाइज करते हैं ये अरेंज करने के लिए, कि भाई जो उनको कैपिटल की आवश्यकता होती है फार्मिंग के लिए. मान लो जो छोटे किसान हैं वो धन कहाँ से लेकर के आते हैं? जो फार्मिंग के लिए उनको धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि फार्मिंग में बीज खाद वगैरह ये खरीदने पड़ते हैं. तो छोटे फार्मर्स के पास पैसा होता नहीं, सेविंग्स होती नहीं, वो कहाँ से लेके आते हैं? द लार्ज फार्मर जनरली सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स एंड हैव गुड अर्निंग. जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉरी,
ये क्वेश्चन दोबारा देखो, हाउ डू लार्ज फार्मर्स यूटिलाइज सरप्लस फार्म। जो उनके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होती है, जो लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होती है, मान लो कंजप्शन के लिए उन्होंने किया है 10 किले जमीन की खेती उन्होंने कर रखी है, तो उन्होंने 2 किले की गेहूं कर रख ली, तो 8 किले का वो क्या करेंगे, तो वो क्या कर दे, मार्केट में बेच देते हैं। दे पुट मोस्ट ऑफ देयर अर्निंग्स और मनी इन देयर बैंक अकाउंट्स एंड गेट एडुकेट इंटरेस्ट ऑन द सेम। या तो वो बैंक में जमा करवा देते हैं या ब्याज पर दे देते हैं, इंटरेस्ट वो कमाते हैं। ए पार्ट ऑफ देयर अर्निंग्स इज सेव्ड एंड केप्ट टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। और वो कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते हैं ताकि अगली फसल पर जो खर्चा होगा वर्किंग कैपिटल के तौर पर वो उस पर करने के लिए। दे आल्सो यूज सेविंग्स फॉर लैंडिंग टू स्मॉल फार्मर्स एंड अदर पर्सन इन द विलेज। या तो वो उधार दे देते हैं ब्याज पर छोटे किसानों को या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को। ए पार्ट ऑफ देयर अर्निंग्स इज यूज टू इंक्रीज देयर फिक्स्ड कैपिटल लाइक ट्रैक्टर, थ्रेसर, कैटल। या फिर ये जो फिक्स्ड कैपिटल है उस पर यूज कर लेते हैं, जैसे ट्रैक्टर खरीद लिया, थ्रेसर खरीद लिया, कोई और मशीन खरीद ली, इस तरीके से। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग फार्मर्स इन पालमपुर। जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है लैंड का पालमपुर में, उसको एक्सप्लेन कीजिए। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। लगभग 1/3 हिस्सा जो 450 फैमिलीज रहती हैं उनका 1/3 हिस्सा पालमपुर में लैंडलेस जो फार्मर्स थे उनका था। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु अवन लैंड, और जो 240 फैमिलीज थी जिनके पास अपनी जमीन थी, वो कल्टीवेट करते हैं छोटे छोटे जो प्लॉट्स हैं, यानी कि थोड़े किलों पर 2 हेक्टेयर या इससे भी कम जमीन पर वो खेती करते हैं। थर्ड है, ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट दैट आर क्वाइट लार्ज। वो कह रहे हैं कि दूसरी तरफ जो हाफ एरिया है विलेज का, वो जो बड़े बड़े यानी कि ज़्यादा ज़्यादा ज़मीनें हैं उनका उनसे कवर किया गया है। 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कल्टीवेट लैंड ऑफ मोर देन 2 हेक्टेयर। जो 60 फैमिलीज हैं, लगभग मीडियम फैमिलीज हैं एंड लार्ज फार्मर्स हैं जो कल्टीवेट करते हैं 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन। A few of the large farmers have land expanding over 10 हेक्टेयर और मोर। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिसके पास 10 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा ज़मीन है। ये थे आपके बेटा 3 क्वेश्चन, यही आपको रिवाइज भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। चलो हम 12th क्वेश्चन और कर लेते हैं। व्हाट इज लैंड, लैंड क्या है, और सजेस्ट एनी 3 वेज ऑफ सस्टेन लैंड। सस्टेन लैंड के बारे में 3 रास्ते, 3 तरीके। लैंड इज द बेसिक नेचुरल रिसोर्स रिक्वायर्ड एज ए फैक्टर और एन इनपुट इन एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। लैंड क्या एक बेसिक फैक्टर है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे फैक्ट्री लगानी है हमें, चाहे कुछ और करना है, तो उसके लिए लैंड की आवश्यकता होती है। वेरियस एक्टिविटीज और ह्यूमन एक्टिविटीज टेक प्लेस ऑन लैंड विच इज ए फिक्स असेस्ड। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज जिसमें लैंड क्या है जरूर चाहिए ही चाहिए होती है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। वी शुड यूज बायो कंपोस्ट एंड इको फ्रेंडली मेथड इन प्लेस ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं उसकी जगह हम बायो कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं, जो फ्रेंडली मेथड है उसका भी यूज कर सकते हैं। वी हैव टू सी दैट the modern farming method in such a way that the land is saved from further damage। वो कह रहे हैं कि हम जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उससे जो लैंड को सेव कर सकते हैं जो ज़्यादातर डैमेज होती जा रही है, उसकी फर्टिलिटी जो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि बायो वगैरह जो ये बायो खाद वगैरह है ये कम अलग अलग जैसे देसी खाद है इसका यूज कर सकते हैं हम। We should give encouragement to community agriculture system or cooperative farming instead of individual farming which is often exploitative. This could be another sustaining land productivity। तो वो कह रहे हैं कि एनकरेजमेंट देनी चाहिए, जो कम्युनिटी एग्रीकल्चर सिस्टम है यानी कि सामुदायिक खेती को एनकरेज करना चाहिए।
कोऑपरेटिव फार्मिंग करनी चाहिए, सामूहिक खेती, जैसे मिलजुल के सबको एक साथ काम करना चाहिए, जिससे किसी का क्या होगा, इन इंडिविजुअल फार्मिंग विच इज ऑफन एक्सप्लोटिव, क्योंकि मान लो अकेले अकेले फार्मिंग करते हैं तो दूसरों का क्या है, शोषण ही होता है, जिसके पास जमीन नहीं है वो बेचारे कहाँ से क्या लेके आए। दिस कुड बी अनदर सस्टेन लैंड प्रोडक्टिविटी, और इससे अन्य जो सस्टेन लैंड प्रोडक्टिविटी है उसको भी बढ़ावा मिलता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।